विंध्य पर्वत की तलहटी में बसा एक भव्य राज्य था, पुष्पपुर। यहाँ के राजा सूर्यभान अपनी प्रजावत्सलता और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर नागरिक संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करता था। राजा का इकलौता पुत्र था, जिसका नाम था राजकुमार विक्रम। विक्रम स्वभाव से साहसी, विद्वान और कला प्रेमी था, लेकिन कभी कभी उसका दृढ़ संकल्प हठ में बदल जाता था। वो जो एक बार ठान लेता, उसे पूरा करके ही दम लेता। एक दिन राजकुमार विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमाएं निहारने निकला था। उसके अंगरक्षक कुछ दूर पीछे रह गए थे। घूमते घूमते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के खेत फैले थे और मंद मंद सुगंध हवा में घुली हुई थी। ये वो क्षेत्र था जहां राज्य के सबसे बेहतरीन माली अपने उद्यान सजाते थे। राजकुमार को प्यास लगी थी। एक छोटे से झरने के पास रुककर जैसे ही उसने जल पिया, उसकी नजर पास के एक कुटिया पर पड़ी। कुटिया के बाहर एक युवती फूलों की मालाएं गूंथ रही थी। उसके बाल खुले थे, जो उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। राजकुमार ने ऐसी अलौकिक सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। उसका चेहरा फूलों सा कोमल और उसकी आंखें तारों सी चमक रही थी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और फिर युवती ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और अपने काम में लीन हो गई। राजकुमार वही जड़वत खड़ा रह गया। तभी उसके अंगरक्षक वहां पहुंचे और उसे अनिच्छा से वापस लौटना पड़ा। उस युवती का चित्र उसके मन में बस गया था। महल लौटकर उसने अपने खास गुप्तचरों को भेजा और पता लगाया कि वो कौन थी। उसे ज्ञात हुआ कि वो राज्य के सबसे कुशल माली मदन की पुत्री थी, जिसका नाम था कनक। कनक के ख्यालों में खोया राजकुमार कई दिनों तक बेचैन रहा। उसने अंततः अपने पिता राजा सूर्यभान से कनक से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा पहले तो चकित रह गए। एक राजकुमार और एक साधारण माली की बेटी। उन्होंने विक्रम को बहुत समझाया कि राजसी विवाह ही परंपरा है, लेकिन विक्रम अपनी जिद पर अड़ा रहा। पिताजी, मेरा हृदय कनक के लिए धड़कता है। यदि मुझे वो नहीं मिली तो मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से सलाह ली। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमार की युवावस्था का ये प्रेम है, उसे उसकी इच्छा पूरी करने दीजिए।